कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुद्धं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्धविनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनम् श्रीभागवत गूढार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेदपारः मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत् भक्तिमार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृत्यतिक्षमा अङ्गीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अङ्गीकृतो समर्यादो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानुकृतव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्यः सद्रुपो हितकृत्सकाम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टः सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपात संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो लाकसीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्ते भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिः रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथाप्रद विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पते विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टितः स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्तिः भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदा न निगूढहृदयोऽनन्य भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादि मार्गादि मुग्धमोह निवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रदक्षिण मार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदक्षिण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्थ विस्मृतान्यो व्रज प्रियः प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छा पूरकः सर्वाज्ञात लीलोति मोह सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्त पतित पावन
स्वयशोगान संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टः यशः पीयूषधैर्यसंवर लीलामृतरसादाधीरशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेम पूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकी भूषणं भूमि भाग्यं सहज सुन्दरम् अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानंद निधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनः सिद्धिमुक्तां प्राप्नोति संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थः ततः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्निकुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। श्री भागवत पीयूष समुद्रम लक्ष्मण तत्सारभूत रासस्त्री भाव। इस 16वें श्लोक के द्वितीय नाम का हम पूर्व में संक्षिप्त में चिंतन कर चुके हैं। तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूजित विग्रह। श्री आचार्य जी श्री भागवत के सारभूत रासस्त्री भाव से पूर्ण श्रीअंग वाले अर्थात श्री आचार्य जी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत समुद्र का मंथन कर उसके सार रूप सारभूत रस ऐसा रास उस रास की स्त्री भाव को प्रकट करते हैं। जिस प्रकार क्षीर समुद्र के मंथन से निकले अमृत के भोक्ता केवल देव ही रहे, उसी तरह इस रास स्त्री भाव के भोक्ता केवल आप ही है। इसलिए आपका श्रीअंग बाह्य अभ्यंतर रूप से बाह्य एवं अंतर रूप से इस भाव से पूरित है। इस मंथन से प्राप्त भाव में यह विशेषता है कि क्षीर समुद्र तो सामान्य जल रूप था, अतः उसमें से अमृत के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की उत्पत्ति भी साथ में हुई, किंतु यहाँ तो श्रीमद् भागवत समुद्र ही अमृत रूप है। यानी सामान्य समुद्र में से क्षीर सागर में से जब उसका मंथन हुआ तो अन्य सब चीजें भी निकली, पर अमृत भी उनमें से एक निकला। और उस अमृत का जब मंथन किया जाए तो श्रीमद् भागवत जी तो समुद्र ही अमृत का है पूरा। अतएव विशिष्ट अमृत आनंद रास स्त्री भाव स्वामिनी भाव के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की प्राप्ति की भावना ही नहीं। यानी जो रास में श्री कृष्ण को प्राप्त करा सके वो स्त्री भाव युक्त श्री स्वामिनी भाव युक्त रास स्त्री भाव युक्त यानी जो मध्यमणि नायक श्री गोवर्धन धर के साथ रास लीला में रास में जो श्री ठाकुर जी के साथ हैं वो स्त्री भाव युक्त श्री आचार्य चरण श्री स्वामिनी भाव से पूरित है। इसलिए एक बार श्री आचार्य जी श्री नवनीत प्रिया जी को साथ लेकर एक शैया पर पौड़े थे, जिसका कीर्तन में भी उल्लेख किया गया है। श्री नवनीत प्रिया जी को साथ में शैया पर लेकर पौड़े का क्या तात्पर्य हुआ? तो श्री नवनीत प्रिया जी आप किशोर लीला बाल लीला का स्वरूप आपका बाल कृष्ण जी का बाल लीला का स्वरूप है और नवनीत प्रिया जी का किशोर लीला का स्वरूप। तो यहाँ श्री नवनीत प्रिया जी आप श्री आचार्य चरण स्वामी जी रूप से पढ़ रहे हैं और पद में वर्णन आता है कि सुखद सेज पौढ़े श्री वल्लभ संग लिए नवनीत प्रिया। श्री आचार्य जी सुबोधनी में भी अपने रासस्त्री भाव सूचक वाक्य कहते हैं। कृष्णावतार पति दासी नाम सर्व रक्षार्थ आविर्भूतो मम स्वामी। यानी श्री प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं स्वामिनी हूँ, ये भाव को मम पति यानी कृष्णावतार पति कृष्ण मेरे पति हैं वो स्वरूप यहाँ
जो रासस्त्री भाव स्वामिनी स्वरूप है वो आचार्य चरण आप प्रकट करते हैं। आपका यह नाम यश धर्म सूचक है। चित्र में श्री आचार्य चरण श्री नवनीत प्रिया जी के संग एक शैया जी पर पढ़ रहे हैं, ऐसा चित्र है। और इस नाम की संगति में श्री आचार्य जी का श्रीअंग बाह्यभ्यंतर में रास स्त्री भाव स्वामिनी भाव से पूरित है। यह कैसे जाना जाए, ये कैसे समझ आए, उसको समझाने के लिए आप अगला 17वां नाम श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। तत्सार भूत सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा मुक्ति रास लीला का तात्पर्य कृपया तथा। तो ये 17वां श्लोक, जिसका प्रथम नाम सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा, ये आपका श्री सर्वोत्तम जी का 43वां नाम श्री गोसाई जी आप प्रकट करते हैं। इसका चिंतन प्रारंभ करें उससे पूर्व कल और आपके सान्निध्य तत्सारभूत रासस्त्री भाव पूरित विग्रह इस नाम के ऊपर चिंतन करेंगे और फिर 17वें श्लोक में आचार्य चरण के उत्सव के बाद परसों से इस नाम के चिंतन में आगे बढ़ेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री यदुनाथ जी महाराज।